आपने मटन कढ़ाई गोश्त तो कई दफ़ा बनाया होगा। एक बार मेरे स्टाइल में बना करके ज़रूर देखें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। लेकिन आपको बनाने के बाद इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा ना कि आप इसको बार बार बनाएंगे। और इस ज़बरदस्त सी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी का मसाला भी हम घर में ही तैयार करेंगे। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए जो कढ़ाई मटन गोश्त की रेसिपी लेकर के आई हूँ ना, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना आप बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। अब इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए हम कुछ स्टेप वाइज काम करेंगे जिससे हमारा काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कुकर, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। और मस्टर्ड ऑयल को जब तक हम पहले से अच्छी तरीके से गर्म नहीं करेंगे हम उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे मटन। और जब हम गर्म तेल के अंदर मटन को ऐड करते हैं ना, तो उस टाइम पे गैस की फ्लेम को सिम ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत ही एहतियात के साथ मटन को ऐड कीजिएगा ताकि इसका तेल उड़ करके आपके हाथों पे ना आए। मटन यहाँ पे मैंने आधा किलो यूज़ करा है और मटन के अंदर आप कोई सा भी पीस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चाप भी ले सकते हैं, कोई सा भी आपको जो मटन के पीसेस पसंद है वो यहाँ पर ऐड करवा लें और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। हमें तेल के अंदर इसको पहले अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको करेंगे परफेक्टली भुनाई इसकी। साथ में हम इसके 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे ताकि हमारे जो गोश्त के अंदर फ्लेवर जो है नमकीन वो अंदर तक जाए और हमारा गोश्त बिल्कुल जूसी हो सके अंदर तक। और बाकी हम अपने मसालों के साथ नमक को आगे ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो। अब हम यहाँ पर इसे परफेक्टली भूनते हुए आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हल्दी ऐड करने से क्या होता है कि हमारे गोश्त के अंदर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम हल्दी के साथ इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसके जितने भी तो पानी है ना, गोश्त ने अपना पानी छोड़ा, अदरक लहसुन का जो पानी है सारा पानी हमें सुखा देना है। जब गोश्त हमारा थोड़ा तेल छोड़ देगा ना, रिलीज़ कर देगा, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। हमें गोश्त को यहाँ पर कितना गलाना है, हमें 80% गोश्त को गलाना है, इतना ख्याल रखना है। पूरा हमारा गोश्त प्रॉपर गल नहीं जाए, इतना ख्याल रखना है। मैं यहाँ पर आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसे 2 से 3 सीटी आने के बाद 15 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और 15 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसकी लिड को ओपन कर देंगे ताकि ये स्टीम के अंदर और भी ज़्यादा पके नहीं। हमें गोश्त का ख्याल रखना है कि हमारा गोश्त बिल्कुल चूर ना हो और गोश्त हमारा 80% ही पके, क्योंकि अभी बाकी मसालों के साथ भी हमें इसे पकाना है। जब तक मटन गल रहा है हम यहाँ पर लेंगे एक पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 7 लाल सूखी मिर्चें। डंडी हम इसको तोड़ करके अलग कर देंगे। 2 चम्मच बड़े हम धनिया ऐड करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 छोटे टुकड़े हम ऐड करेंगे जावित्री के, 2 टुकड़े ऐड करेंगे हम दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची ऐड करके हम इसे परफेक्टली रोस्ट करेंगे। हमें धीमी आंच के ऊपर इसको रोस्ट करना है। इतना ख्याल रखना है कि हमारे मसाले बिल्कुल भी जले नहीं, इसीलिए हमें इसके पेशेंस के साथ इसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी ना, हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। क्योंकि हम एंड में कसूरी मेथी को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे ना, कसूरी मेथी बहुत ही जल्दी जल जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हम कसूरी मेथी को बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। और जब ये सारे मसाले अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे और इनमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसको एक ग्राइंडिंग जार में निकाल करके साइड में करके रख लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा परफेक्ट सा मसाला बिल्कुल हो गया तैयार। हम इसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच हम लाल काश्मीरी मिर्च ऐड करके इसे पीस करके अलग से करके रख देंगे। अब चलिए भाई हमारे पकाने के प्रोसेस की तरफ। अब हम लेंगे एक बड़े भारी तले का बर्तन और उसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल को। और सरसों के तेल को पहले अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके। इससे क्या होता है कि हमारा जो मसाला होगा ना, वो ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल मैशी आपका तैयार होगा। ज़बरदस्त आपका मसाला जब तैयार होता है तो आपकी रेसिपी भी ज़बरदस्त ही बनती है। तो चलिए भाई, जैसे इसका कलर हल्का सा ट्रांसलुएंट हो जाए, मीन्स हल्का सा पिंकिश कलर में चेंज हो जाएगा, हमने जो गोश्त को बॉईल करके रखा है हल्दी के और अदरक लहसुन के पानी में, उसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को हमें कुछ नहीं करना, आधे पार्ट में डिवाइड करना है और जो ऊपर का सर का हिस्सा है उसे हमें
हटा करके इसे पलटते हुए हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। टमाटर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना भी चाहे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 से 6 टमाटरों को यहाँ पर ऐड करा है और इसे हमें यूं ही पलट करके ऐड करना है। इससे क्या होता है कि हम आपको बताते हैं आगे। और अब इसे कवर करेंगे हम धीमी आंच के ऊपर, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर के बाद जब हम लेड को हटाएंगे ना, तो ये पलटे हुए जो हमारे टमाटर है ना, उसके जो स्किन है वो बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो हमें इसके स्किन को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से पील करने की। आप देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ ये अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे, किसी भी टोंग की हेल्प से या किसी भी फोक की हेल्प से या आप छुरी की हेल्प से इसके स्किन को ऊपर से निकालेंगे ना, बिल्कुल आसानी के साथ सारे स्किन रिमूव हो जाएगा। और टमाटर चूँकि हमारे सारे गल चुके हैं तो प्रॉपरली मिक्स भी हो जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। बस इसे हमें धीमी आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए पहले स्टार्टिंग में छोड़ना है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, गोश्त हमारा 80% गला हुआ होना चाहिए। ज़्यादा गोश्त गला हुआ होगा तो आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि गोश्त आपका चूर हो जाएगा। अगर आपका गोश्त 80% गला हुआ होगा ना, तो यहाँ पर सारी चीज़ों के साथ प्रॉपरली आपको मिक्स करने में और पकाने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। चलिए, अब हमारे सारे टमाटरों के ऊपर से स्किन हमने रिमूव कर दिया है। हम टमाटरों को अच्छी तरीके से क्रश करते हुए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जो हमने मसाला रोस्ट करके रखा था ना, पीस करके, उसे अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और प्रॉपरली हम इसको मिक्स करने के बाद कवर करके मीडियम आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें ख्याल रखना है गैस की फ्लेम का कि हम इसको मीडियम आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है ना, वो प्रॉपर तरीके से मैशी हो जाए और पूरे तरीके से हमारे मसाले में रच बस जाए। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम लेड से इसको कवर कर देंगे और इसे मीडियम आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, इस बात का हमको ख्याल रखना है कि हम इसकी लेड को ओपन करके बीच बीच में इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से हमारा लगे नहीं। इतना ख्याल रखना है हमें। और जब ये हमारी 5 से 7 मिनट हो जाए पकते हुए, तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही के भी। इसके अंदर जब आप दही भी ऐड करते हैं ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आने लगती है ना कि बयान नहीं कर सकते। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो सोचिए जब ये पूरा भुन जाएगा तो कितनी अच्छी खुशबू आएगी। और अब चूंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो हम इसको मीडियम आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। बस ख्याल इतना ही रखना है, हमको बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। बार बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ इसलिए कि आप भूले नहीं और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहें और भूनते रहें। ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ना कि घर में बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। आप एक बार बना देंगे ना, आप भी इसके कायल हो जाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी रेसिपी एकदम बिल्कुल भुन के तैयार हो गई है। बस इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। भुनते भुनते जब हमारी ग्रेवी इस तरह की हो जाएगी, बस हम यहाँ पर अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे। गोश्त को आप देखिए, हम चेक करके दिखाते हैं, बिल्कुल परफेक्टली हमारा गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा गल चुका है अच्छी तरीके से। नमक आप यहाँ पर टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको अकॉर्डिंग आपकी चाहिए होगा तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वरना एक जो चम्मच हमने कम नमक का ऐड करा था ना, वो उतना काफ़ी था। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक का ऐड करा था गोश्त में, तो वो उतना हमारे लिए तो काफ़ी है। अगर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी नमक की, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे चारकोल का स्मोक। उसके लिए जलते हुए कोयले के ऊपर हम थोड़ा घी ऐड करके इसको जल्दी से कवर कर देंगे और इसके धुएं को चारों तरफ से कवर होने देंगे। और थोड़ी देर के बाद हम इसके लेड को हटाने के बाद इसको चारों तरफ से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारे चारकोल का फ्लेवर होगा ना, वो पूरे ग्रेवी के अंदर हमारे इवनली स्प्रेड हो जाए। अब ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तो हो गई है बिल्कुल तैयार। हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मोटी मोटी सी हरी मिर्चें, जिसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती हैं। ये वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना, ज़रूर ऐड किया कीजिए, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसके साथ थोड़ा हरा धनिया को ऐड करेंगे और थोड़े हम अदरक के जूलियंस काट करके इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें इसके अंदर एडिशनल ज़रूर ऐड करा कीजिए, ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा खिल करके आए। अब इसको आप अपने छोटे मोटे गेट टुगेदर में रखिए, या अपने मेहमानों के आगे सर्व कीजिए, या अपने घर के डेली के रोज़मर्रा के डिनर या लंच में यूज़ करिए। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए। और इसके साथ लच्छा पराठा हो, पराठे हो, नान हो, रुमाली हो, चपाती हो, कुछ भी सर्व कीजिएगा ना, ये ज़बरदस्त सा ऑथेंटिक ही फ्लेवर देगा ये आपको। चलिए, तो हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल रेडी। हम चलिए इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा।
और इसे बनाने के बाद इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मजा ले सके। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये जबरदस्त सी बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली मटन कढ़ाई गोश्त की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे इजाजत चाहती है, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई आसान सी रेसिपीज के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज। एंजॉय योर कढ़ाई मटन गोश्त।